आज आपका स्वागत है मेरे न्यू चैनल असली पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आया हूँ सीधा क्वेश्चन करने के लिए कि आपने क्या किया है। इस पॉलिटिक्स वाले चैनल पे सिर्फ असली मुद्दा के ऊपर बात होगी कि आपने किया क्या है। आई एम जस्ट कमिंग हियर फॉर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल ऑफ बिहार एंड इंडिया। सिर्फ आपसे मैं पूछूंगा, मैं किसी पार्टी का नहीं, न किसी नेता का बात करूंगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपसे मेरी सवाल रहेगी कि व्हाट यू आर डिड फॉर आवर बिहार एंड आवर इंडिया। मैं सीधा इधर उधर की बात नहीं करके सीधा मुद्दे पे आता हूं कि हम सब ने जो किया है वो क्या किया है हमारे इलेक्शंस में। इसका जवाब आपको खुद देना है और मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन करूंगा। किसी किसी के मन में ये भी आएगा ये होता कौन है क्वेश्चन पूछने वाला। आई एम ऑल्सो नॉर्मल पीपल। मैं भी एक सिंपल और साधारण इंसान हूं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर रहा है बिहेव ऑफ जिनके मन में ये सवाल है। पहला चीज मैं शुरुआत करता हूं ब्रिज से, पुल से। हमारे बिहार में, हमारे इंडिया में कितने पुल गिर गए आप सबको अंदाजा भी है। पुल गिरे उसमें कितने लोगों की जाने गई आप सबको अंदाजा भी है। मैं उसका कुछ आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूं, जरा आप इस चीज को देखो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इसकी जिक्र कर रहे हैं जो मैं आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब सीधा सवाल है दोस्तों आप सबसे कि आपने किया क्या है। अब तुम कहोगे कि मैंने जो सरकार चुना है उसका इससे क्या लेना देना है। मैंने, और ये बात करंट सरकार की नहीं है, ये बात पास्ट सरकार की भी है कि किसने क्या किया, अभी की सरकार ने क्या किया, कौन क्या करेगा। इसका इम्पैक्ट जो है मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि कौन सी घटना जो है कब हुई और क्यों हुई। आप सबसे सीधा सीधा सवाल है दोस्तों। अब बात करते हैं ये ब्रिज कोलैप्स का। ऐसा क्या हुआ जो ये ब्रिज कोलैप्स कर गया। अंग्रेज के जमाने के समय बनाए गए पुल आज भी खड़े हैं और आज से 5 साल 10 साल पहले बने गए पुल तुरंत टूट के बिखर जाते हैं। अब इसमें सरकार की क्या योजना है, उसमें इंजीनियरिंग की क्या भूमिका है और हमारी क्या महत्वता है, इसको जरा समझते हैं। तो कोई भी पुल बनता कैसे है। मान लीजिए कहीं पे किसी चीज की आवश्यकता है, रास्ता बनाना है, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, किसी नदी के ऊपर से कोई पुल बन रहा है ताकि लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सके, नदी उनको पार न करना पड़ सके। इसके वजह से जो ब्रिज है वो तैयार किया जाता है, उसके ऊपर से पुल बनाया जाता है। रोड पे अगर गाड़ी जाने की सुविधा नहीं है तो उसके ऊपर ब्रिज बनाया जाता है जिसको हम ओवर ब्रिज कहते हैं, ताकि आसानी से गाड़ियां ऊपर से और नीचे से जा सके। और वही ब्रिज टूट करके बिखर जाते हैं। क्यों? अब बात उसमें आती है कि उस ब्रिज के नीचे दबे हुए लोग जितने आज मरे हैं, हो सकता है उसमें किसी के घर का बेटा हो, बेटी हो, या घर चलाने वाले पिता हो या मां हो। अगर उनकी जिंदगी चली गई तो उनके परिवार को सही ढंग से पोषण पालन करेगा कौन। सिर्फ पैसे दे देने से कि हाँ यहां पे इतने कोलैप्स हुए, सरकार हर एक परिवार को इतने रुपए बांटेगी, उससे क्या हो जाता है बॉस। द क्वेश्चन अराइज हियर। अब इतना ही पे मैं नहीं रुकने वाला हूं। तो फिर ये हुआ कैसे? हुआ इस प्रकार से कि मान लेते हैं हमने जो सरकार चुनी वही तो फंड पास करेगी और वो उन इंजीनियरों को फंड देगी जो इंजीनियर्स हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और ये डायरेक्टली जाती है वो साइन वाले पेपर पे जो अलाउ करते हैं इन इंजीनियर्स को उस प्रकार का पुल बनाने में। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आई एम आस्किंग विथ यू ऑल, यू हैव टू गिव मी द आंसर। अब हम दूसरा बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है बेरोजगारी से हुए आत्महत्या। अब बेरोजगारी क्या है सर? हम शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास पूरा टैलेंट है, लेकिन काम नहीं है कि हम उस तरीका से काम को कर सके ताकि हम अपने परिवार को चला सके। इस बेरोजगारी के मुद्दा का, और यही नहीं है, इससे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम का इस प्रकार का प्रेशर है, इस प्रकार की घटना जो हमारे देश में हो रही है वो क्यों हो रही है, इसकी बात भी मैं करूंगा। इसकी भी आंकड़ा आप बड़े बड़े चैनल्स पे देख सकते हैं जिन्होंने ये डाला है
कि कितने लोगों ने आत्महत्या की है, स्टूडेंट ने आत्महत्या की है बेरोजगारी की वजह से, उसका भी आंकड़ा मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं। और मैं सीधा सवाल करूंगा आपसे कि आपने ऐसे गवर्नमेंट को क्यों चुना जिसने सही से बेरोजगार नहीं दिया। अब आप कहिएगा कि जो पढ़ने में उस लायक ही नहीं रहेगा तो उसको रोजगार कहां से मिलेगा। तो मैं जरा आपके जानकारी के अनुसार बता दूं कि जो पढ़ने में एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं वो सोचते हैं कि कैसे भी करके मैं पास कर जाऊं, कैसे भी करके मैं पास कर जाऊं, बस थर्ड भी आ जाते हैं, सेकंड भी आ जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, जिन बच्चों ने टॉप किया है, जिन बच्चों ने उस मुकाम को हासिल किया है, फिर भी उनको कार्य नहीं मिलता है, फिर भी उनको क्षमता के अनुसार जॉब नहीं मिलता है, वही बच्चे सुसाइड करते हैं सर, जो बेरोजगारी के वजह से होता है। और ये बेरोजगारी कहां से आया? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि अगर उन लोगों की जान गई, क्योंकि हमने वैसे सरकार को चुना। मैं यहां पे पर्टिकुलरली किसी पार्टी, किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुद्दा की बात कर रहा हूं कि हमने और आपने मिलकर किया क्या है सर। सेकेंड चीज भी यहां पर हो जाती है समाप्त। थर्ड चीज जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे जीवन में, भोजन जिसको उगाते हैं हमारे गांव के, हमारे देश के किसान, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से उसको पॉलिश करके, उसको उबाल करके, उसको पका करके बहुत अच्छे से खाते हैं, उनका भी आत्महत्या का रेशियो कितना बढ़ रहा है। पहला चीज कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक खेती नहीं हो रही है, और खेती हो भी रही है तो उनके मुताबिक उनका दाम उनको नहीं मिलता है। एक किसान ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो उस पर सरकार बहुत इंटरेस्ट चार्ज करती है। कोई अमीर इंसान कोई कार खरीदता है, उस पर इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो हमारे देश के, जिनको हम अन्नदाता बोलते हैं, वो सब अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, उनके लिए लाखों परिवार अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की जो स्थिति हमारे देश में बन रही है, इसका सीधा सा क्वेश्चन उठता है आपसे कि आपने किसको वोट दिया है, आपने किसको चुना है। और अगर आपने चुना है तो आपको क्वेश्चन पूछने का हक भी है दोस्तों, कि आप उस सवाल को पूछे गवर्नमेंट से कि हमारे देश में ऐसा क्यों होते आ रहा है। अनदर थिंग, इतना सब कुछ को अगर हम समअप करते हैं यहां पर, तो हमने जो किया है ना, उसको शर्मिंदगी से हटा करके क्वेश्चन पूछने का बारी आ चुका है। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योर गवर्नमेंट, व्हाट यू डिड फॉर आवर कंट्री। अगर हमारे देश में इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इतने परिवार उजर रहे हैं थोड़ा सा लापरवाही की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट सरकार आकर के लापरवाही कर रही है, बट वैसे लोगों को, जिस लोगों को इस प्रकार की सुविधा दी जाती है कि वो ब्रिज बना ले, इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम हमारा है कि बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनमें बदलाव लाने की जरूरत है दोस्तों। नहीं अगर लाइएगा तो ठीक है, हम इस जाति के हैं, हमारा नेता जीत रहा है, आप उस जाति के हैं, आपका नेता जीत रहा है, लेकिन उसके पीछे लाखों करोड़ों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी हम हैं, एंड हमें इस चीज को मानना होगा। और धन्यवाद, मैं अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देता हूं, और सीधा क्वेश्चन आपसे फिर अगले वीडियो में रहेगा इस असली पॉलिटिक्स चैनल पे बाय रोहित कुमार। थैंक यू एवरीबॉडी।